बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया गया कि घटना के वक्त फैक्ट्री में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जो धमाके के बाद मलबे में दब गए, जिनको बाहर निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी। रेस्क्यू के काम के लिए वहां कुछ खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गईं, जिनकी मदद से मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। लेकिन राहत के काम में लगे लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लोहे की रॉड और पाइपें अड़चन पैदा कर रही थीं। लिहाजा इलेक्ट्रिक आरी की मदद से पहले इन पाइपों को काटा गया, फिर घायलों की तलाश का काम तेज किया गया। बॉयलर फटने से नूडल फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जबकि पास की 2 और फैक्ट्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत टीमों को जरूरी निर्देश दिए। जो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज में भी पहुंचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। बताया गया कि फैक्ट्री के बॉयलर में ये ब्लास्ट सुबह करीब 10 बजे हुआ और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन जब लोगों को मालूम चला कि फैक्ट्री में हादसा हुआ तो आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। कुछ ही देर में फैक्ट्री के मेन गेट पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ में वो लोग भी शामिल रहे जिनके परिवार के लोग इस बॉयलर ब्लास्ट के शिकार हुए। वक्त गुजरने के साथ ही इन लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी। इस फैक्ट्री के बाहर देख सकते हैं अब जो परिजन है, जो वो लोग अब यहाँ पर नाराज है, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। घायलों को फौरन इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि जो लोग हादसे में मारे गए उनके शवों की शिनाख्त का काम भी शुरू कर दिया गया। इलाके के लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज से वो लोग कुछ देर के लिए सहम गए। 2 किलोमीटर तक इसका आवाज गया और थोड़ा सा आवाज तो गया ही, और थोड़ा सा जैसे भूकंप नहीं होता है उस तरह का झटका भी गया इसका। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया और उन्होंने मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। सौभाग्य की एक बात यह कि मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल इलाके की जिस फैक्ट्री में यह बॉयलर फटा, उसके असर से आसपास की 2 और फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि रविवार होने की वजह से इन फैक्ट्रियों में ज्यादा मजदूर नहीं थे, नहीं तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हालांकि प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों से बयान भी लिए जा रहे हैं ताकि बॉयलर फटने की असल वजह का पता लग सके।